अल-शिफा अस्पताल के बाद अब गाजा के इंडोनेशियाई अस्पताल को भी इजरायल के टैंकों ने घेर लिया है। फिलिस्तीन की मीडिया ने यह दावा किया कि इजरायल इस अस्पताल के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। इजरायल ने इस तरह के दावों का साफ तौर पर खंडन भी किया है। अब इजरायल को उम्मीद है कि उसका नया एक्शन हमास के बड़े अड्डे तक पहुंचने में मदद जरूर करेगा। अल शिफा अस्पताल की हालत देखकर ही पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अरब देशों की जनता गुस्से से भरी हुई है और अब इजरायल एक नहीं बल्कि अल शिफा जैसे हालात कई अस्पतालों में पैदा करने जा रहा है। अल शिफा अस्पताल के बाद अब गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल पर जबरदस्त हमला शुरू हो चुका है। पूरे अस्पताल को घेर लिया गया है। अस्पताल के आसपास तोपखाने लगा दिए गए हैं और फिलीपींस के अखबार जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उसके मुताबिक अस्पताल के अंदर दहशत इतनी ज्यादा है कि लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है इंडोनेशियाई अस्पताल के अंदर, पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। एक तरफ गाजा पट्टी पर आफत टूट पड़ी है और दूसरी तरफ जॉर्डन के बादशाह और उनके वारिस यानी उनके बेटे गाजा पट्टी के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। हमास की ताकत को इजरायल इस कदर नस्तोनाबूद कर रहा है कि पिछले 72 घंटे से इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर एक भी मिसाइल अटैक नहीं हुआ था। और जब सोमवार को तेल अवीव पर एक मिसाइल अटैक हुआ तो जहां से मिसाइल अटैक हुआ उस रॉकेट लॉन्चर को भी गाजा के अंदर जाकर इजरायल ने तबाह कर दिया है। गाजा पट्टी के अंदर की युद्ध की सारी खबरें आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इंडोनेशियाई अस्पताल के दहशत भरे दावों से। दरअसल गाजा पट्टी के अंदर स्थित इंडोनेशियाई अस्पताल इंडोनेशिया की सरकार और फिलिस्तीन की सरकार के बीच दोस्ती का एक बेजोड़ नमूना है और इंडोनेशिया की सरकार की मदद से ही यह अस्पताल खोला गया था ताकि गाजा में मरीजों का इलाज हो सके। लेकिन अब इस अस्पताल के अंदर और बाहर एक बड़ी लड़ाई चल रही है। फिलिस्तीन के अखबारों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक गाजा पट्टी के इंडोनेशियाई अस्पताल में इस वक्त करीब 700 मरीज हैं और करीब 5000 लोगों ने अस्पताल के अंदर शरण ले रखी है। अस्पताल के आसपास के इलाके में लगभग 10,000 लोगों ने शरण ले रखी है। अगर अस्पताल के कर्मचारियों की संख्या को भी मिला लें तो गाजा के इंडोनेशियाई अस्पताल और उसके आसपास के पूरे इलाके में करीब 20,000 लोग फंसे हुए हैं। और इन 20,000 लोगों को इजरायल की डिफेंस फोर्स ने घेर लिया है। फिलिस्तीन के अखबार जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उसके मुताबिक इंडोनेशियाई अस्पताल को इजरायल ने अपने तोपखाने से घेर रखा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रबंधक मुन्नेर अल बुर्रा ने इंडोनेशियाई अस्पताल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रबंधक का कहना है अस्पताल के बाहर निकलने की कोशिश जो भी कर रहा है उसको इजरायल डिफेंस फोर्स गोली मार दे रही है। कई लोग मारे जा चुके हैं और उनकी लाशें इंडोनेशियाई अस्पताल के बाहर पड़ी हुई हैं। इन लाशों को कफन उड़ाने वाला भी कोई नहीं है। अस्पताल के अंदर लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि जो पीड़ित हैं और जो मरीज हैं वो खड़े खड़े गश खाकर फर्श पर गिर रहे हैं।
अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इजरायल डिफेंस फोर्स गाजा पट्टी के अस्पतालों को निशाना क्यों बना रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही ये कह चुके हैं कि हमास के आखिरी आतंकवादी के मारे जाने तक जंग जारी रहेगी और इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये कहा जा चुका है कि गाजा पट्टी के अस्पतालों को आतंकवादी अपने बचाव के लिए मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए इजरायल डिफेंस फोर्स अल शिफा के बाद अब इंडोनेशियाई अस्पताल पर भी हमला शुरू कर चुका है। गाजा पट्टी की हालत इस वक्त ये है कि अब तक 13,300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीन के अखबारों के मुताबिक इनमें से 5,600 से ज्यादा बच्चे हैं। गाजा पट्टी के अंदर 87 मस्जिदें इजरायल पूरी तरह से ध्वस्त कर चुका है और 170 मस्जिदें क्षतिग्रस्त हुई हैं। गाजा में एक बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पत्रकारों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गाजा पट्टी में कोई नरसंहार नहीं हो रहा। ये पूरा बयान आपको सुनाएंगे और इसके आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जॉर्डन भी गाजा पट्टी के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। लेकिन सबसे पहले अमेरिका के उस पाखंड के बारे में बताना जरूरी है जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में जब पुतिन की मिसाइल यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही थी और करीब 1,000 यूक्रेनी बच्चे हताहत हुए थे, तब ही अमेरिका ने यह कहना शुरू कर दिया था कि पुतिन नरसंहार कर रहे हैं। लेकिन गाजा पट्टी के अंदर हजारों मौतों के बाद भी अमेरिका इसे नरसंहार नहीं मान रहा। यह अमेरिका के दोहरे मापदंडों का बुक टेक्स्ट एग्जाम्पल है। Hamas wants, make no mistake about it, is genocide. They want to wipe Israel off the map. They've said so publicly, more than one occasion. In fact, just recently. And they've said that they're not going to stop. What happened on the 7th of October is going to happen again and again and again. And what happened on the 7th of October? Murder, slaughter of innocent people in their homes or at a music festival. That's genocidal intentions. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि यूक्रेन की घटनाओं को नरसंहार मानना और गाजा पट्टी के मौतों को नजरअंदाज करना वैश्विक पाखंड है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब तक गाजा पट्टी के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग घायल हैं और गाजा पट्टी के अस्पतालों की हालत क्या है ये पूरी दुनिया को नजर आ रही है। जॉर्डन ने गाजा पट्टी के घायल लोगों के लिए इजिप्ट के अंदर एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है। किंग अब्दुल्ला के बेटे खुद इस अस्पताल की निगरानी करने के लिए गए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फील्ड हॉस्पिटल में मात्र 40 बेड हैं, जबकि गाजा के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इन हालात में एक फील्ड हॉस्पिटल में मात्र 40 बेड का इंतजाम लोगों के लिए क्रूर मजाक है। مش سهله بس اهم شيء المعنويات تفضل عاليه ان شاء الله يعني احنا زي ما بنعرف الجيش العربي ما شاء الله احنا دائما بنقوم بالواجب واقل شيء بنقدر نعمله انه نحاول نساعد اخواننا في غزه وفلسطين فاكيد بدنا نعمل اكثر دائما بس انتم ما شاء الله يعني فرصه انكم تساعدوا الناس ونقدم الشيء اللي هم محتاجين ان شاء الله ان شاء الله احنا كلنا فخورين فيكم وراح نتابع كل الامور اول باول اهم شيء التنسيق بيناتكم والمعنويات تفضل عاليه। इससे पहले भी जब जॉर्डन का एक विमान इजरायल की परमिशन लेकर इजरायल के आसमान से गुजरता हुआ गाजा पट्टी में राहत सामग्री लेकर गया था, तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने ट्वीट के माध्यम से इसे अपनी एयरफोर्स की बहुत बड़ी कामयाबी और बहादुरी बताई थी। ये भी एक तरह से गाजा पट्टी के लोगों के साथ मजाक ही था, क्योंकि इजरायल की परमिशन से इजरायल के आसमान में जॉर्डन का विमान ले जाना कोई बहादुरी नहीं है।